गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करें और अपना प्रभाव बेटर करें, अन्य पर्सन के ऊपर अपना प्रभाव जमाएं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको 10 टिप्स देने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको 10 टिप्स देते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा पहला टिप्स है जिसे आप फॉलो करके अपने पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं। तो पहला टिप्स है कि किसी भी अननोन पर्सन से मिलते समय या कहीं भी जाते समय सबसे पहले हमें सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट देने का सेंस मेरा ये है कि किसी भी पर्सन से मिलते समय उसे अभिवादन करना चाहिए, यानी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, या हो सके तो चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि बड़ा पर्सन है तो चरण स्पर्श करना चाहिए या हाय हेलो। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि किसी भी अननोन पर्सन से मिलते समय हमें उसका अभिवादन करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को ऐसा प्रतीत हो कि वो आपसे पहली बार नहीं, जैसे इसके पहले भी कभी मिल चुका हो। ऐसा बिहेवियर आपका होना चाहिए। ये था मेरा पहला टिप्स। अब मैं आपको अपना दूसरा टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं। जैसे किसी भी पर्सन या व्यक्ति से बात करते समय हमें ऑलवेज तुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आपका प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई उससे मिलेगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम काम क्या करते हो, तुम जा कहाँ रहे हो। मेरे कहने का सेंस ये है कि हमें अपने से छोटा हो या बड़ा हो, कोशिश यही करना चाहिए कि ऑलवेज यू का प्रयोग करना चाहिए। यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आप कहना चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, बेटा इधर आइए, खड़े हो जाइए, यहाँ जाइए, आप कहाँ जॉब करते हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है हमें तुम का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक कहने का सेंस है एक लठमार भाषा है, ये सभी जगहों पे शोभा नहीं देता है। इसलिए हमें ऑलवेज यानी हमेशा आपका ही प्रयोग करना चाहिए, यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा दूसरा टिप्स। अब हम तीसरे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें एक अच्छा वक्ता यानी गुड स्पीकर बनने के साथ साथ हमें एक लिसनर भी बनना चाहिए, यानी अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। जैसे कुछ पर्सन है वो ऑलवेज सिर्फ बोलना ही पसंद करते हैं, दूसरे की बातों को केयरफुली सुनते नहीं हैं। अगला पर्सन कुछ उनसे बात करा तो उसकी बात को बीच में ही काट के अपनी बातों को करने लगते हैं। सपोज कीजिए कोई पर्सन है कुछ बात कर रहा है, उसके बात को काट के अपनी बात को ऊपर करने के लिए वो बातें करने लगते हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि यदि हम गुड स्पीकर हो सकते हैं तो हमें गुड लिसनर भी बनना चाहिए। यानी हमें सिर्फ बात करने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि बातों को सुनने वाला भी बनना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि कब कहाँ क्या बोलना है उनको ये पता नहीं होता है। तो हमें ये भी पता रखना चाहिए कि हमें किस कंडीशन में क्या बोलना है और कैसे बोलना है, कब हमें बोलना है, कब हमें सुनना है और किस समय बोलना है, किस समय सुनना है। इस बात का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक कला है, कम्युनिकेशन स्किल है, यानी बात करने का तरीका है। कुछ व्यक्ति जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल देंगे, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें ऐसा भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जहाँ बोलना हो वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ चुप रहना हो वहाँ चुप रहना चाहिए। जैसे किसी मसले पे आपको नॉलेज नहीं है, आप वहाँ पहुँचे और तुरंत ही बोलना प्रारंभ कर दिए, तो पहले आप समझिए कि उस मैटर के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, उस चीज़ के बारे में आप जानते हैं नहीं, तब वहाँ आप बोलिए। हर जगह अपना वैल्यू दिखाने के लिए आप हर जगह बोलिए मत, बल्कि कुछ जगहों पे सुनिए भी, और सुनने और बोलने दोनों का समझ विकसित कीजिए, कहाँ सुनना है और कहाँ बोलना है। तो ये तो था मेरा तीसरा टिप्स। अब मैं आपको अगला टिप्स बताने वाला हूँ कि
कुछ पर्सन ऐसे भी देखे गए हैं जो ऑलवेज किसी भी बात को सुनेंगे हंसने लगेंगे, लाफिंग करने लगेंगे, और उनके सामने ये मायने नहीं रखता है कि वो किस जगह पे हैं, उन्हें हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए। किसी संवेदना व्यक्त करने कहीं गए, वहाँ वो हंसने लगे, वहाँ मोबाइल से फ़ोन आ गया, ज़ोर ज़ोर से बात करके हंसने लगे। कोई अपनी दुख भरी कोई बात बता रहा है, वहाँ भी उनको मुंह में हंसी ही आ रहा है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। हमें कहाँ हंसना है इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए, और बात बात पे हंसना नहीं चाहिए। बात बात पे हंसने वाले के भी बातों का वैल्यू नहीं होता है, ऐसे भी लोगों को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। यदि हमें समाज में, सोसाइटी में मान सम्मान चाहिए तो हमें सीरियस रहने की जगह पे सीरियस रहना चाहिए, और जहाँ हंसने वाला सीन क्रिएट हो वहाँ ही हंसना चाहिए। अनयूजुअल हमें नहीं हंसना चाहिए। डोंट लाफिंग विदाउट रीज़न। कहने का मेरे सेंस ये है कि बिना रीजन के हमें हंसना नहीं चाहिए। ऐसे भी कुछ पर्सन हैं जो रास्ते में चलते हैं तो वो किसी को देख के हंस देते हैं, कि सामने वाला पर्सन कुछ गलत समझ बैठता है, अरे मुझे देख के क्यों हंस दिया, मैं बेकार तो नहीं लग रहा, या कुछ और तो बातें नहीं हैं। रास्ते में चलते हुए हंसना, कहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई के टाइम पे हंसना, किसी से बात कर रहे हैं, कोई सीरियस बात कर रहा है वहाँ हंस रहे हैं, कहीं संवेदना व्यक्त करने किसी जगह गए हैं जहाँ सब लोग दुख में परेशान है, वहाँ हंस दिए। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें बिना रीजन के हंसना भी नहीं चाहिए, बल्कि हंसने के साथ साथ हमें हंसना नहीं चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि जहाँ हंसना हो वहाँ हंसे, और जहाँ स्माइल करना हो यानी हल्की मुस्कान लाना हो वहाँ हल्की मुस्कान से ही काम चला लें। यह भी एक टेक्निक है जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में महत्वपूर्ण है। अगला टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग केयर नहीं करते हैं, और इसके कारण भी उन्हें हानि उठाना पड़ता है। तो ये कौन सा टिप्स है ये मैं बताने जा रहा हूँ। इस पे भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इस पे भी हम सभी को केयरफुली ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ लोग मोबाइल फ़ोन में बिजी रहते हैं, और कोई उनके पास आता है और कुछ काम पूछता है या कुछ कहना चाहता है, तो पर्सन मोबाइल से बात करते हुए सामने वाले पर्सन को जवाब देते हैं, ना कि वो मोबाइल को ना होल्ड पे रखते हैं ना मोबाइल को काटते हैं, बल्कि वो एक साथ दोनों काम करते हैं। सामने वाला पर्सन उनसे कुछ कहना चाहता है या कुछ अपना समस्याओं बताना चाहता है, लेकिन वो पर्सन मोबाइल पे ही बिजी रहता है, और एक ही साथ दोनों काम करता है। केवल मोबाइल से बात करते हुए अननोन पर्सन से बात करता है मोबाइल से, और सामने वाले पर्सन से इशारे से कहता है कल आना या अभी बात करता हूँ। यानी वो ये चाहता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत बिजी हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मोबाइल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे कर देना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं हो तो सामने थर्ड पर्सन से जिससे हम बात कर रहे हैं उससे ये कह देना चाहिए कि हाँ हम अभी 2 मिनट बाद आपको बैक कॉल करते हैं या आपसे बात करते हैं, और सामने वाला जो आपके सामने प्रस्तुत है उसको हमें वैल्यू देना चाहिए, या उसकी बातों को हमें केयरफुली सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे बारे में गलत मैसेज ना जाए सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग, सामने वाले पर्सन के पास। अब अगला टिप्स हमारा है कि कुछ लोग ऐसे भी हमें दिखाई देंगे जो बात बात पे गाली से ही बात करते हैं। उनके हर शब्द में गाली का इस्तेमाल होता है, अबे, साले, तो ये तो वो। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि उनके मुंह से बात बात में गाली वाले ही वर्ड निकलते हैं। तो दोस्तों ये भी सही नहीं है, बल्कि हमें गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगला पॉइंट है कि कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अपने बात को प्रूफ करने के लिए, यानी कहीं किसी से डिस्कस हो रहा है तो अपने ही बातों को ऊपर करने के लिए वो सामने वाले पर्सन से बहस करने लगते कि मैं सही हूँ आप गलत हैं। पहली नंबर वो ये भी नहीं सोचते कि जिससे वो डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, या तो हमें उस मुद्दे को वहीं ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन वो ड्रॉप भी नहीं करते हैं और अपने बात को ऊपर करने के लिए उनसे तेज़ आवाज़ में बात करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ बहस नहीं हो रहा है, बल्कि हम अपने बातों को प्यार से भी, स्वीटनेस से भी रख सकते हैं। इसलिए हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए और अपने वॉइस को लो रखना चाहिए, हाई वॉइस में बात नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे कुछ
टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पर्सनालिटी में हमारे हाव भाव, हमारे बात करने के तरीके, साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। जैसे हमारे बात करने का शैली। पहली बात हम आपको बताने वाले हैं कि हमें किसी भी पर्सन से बात करते समय आई कांटेक्ट के साथ बात करना चाहिए। आई कांटेक्ट यानी कोई हमसे कुछ बात कर रहा है तो उसके तरफ हमें आंखें मिला के बात करना चाहिए, यानी उसके तरफ देखते हुए ही बात करना चाहिए। हमें इधर उधर देखते हुए बात नहीं करना चाहिए। यदि कोई पर्सन हमें किसी मुद्दे पे हमसे कुछ राय ले रहा है या हमसे कुछ बात कर रहा है तो हमें उसके बातों को केयरफुली सुनना चाहिए और उसमें यस या नो, हाँ या ना, जो भी उचित या अनुचित लगे उसके अकॉर्डिंग जवाब देना चाहिए। साथ ही कुछ पर्सन ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग बात करते हुए कायदे से खड़े नहीं होते हैं, हिलते रहते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का एक ये भी पहलू है, यदि हम बात करते हुए हिलते रहेंगे तभी हमारे व्यक्तित्व का निगेटिव प्रभाव जाएगा और हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए बात करते हुए पैरों को हिलाना, इधर उधर अनावश्यक टहलना, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो चेयर पे बैठे होंगे और अपने पैरों को हिलाते रहते हैं, तो ये भी तरीका नहीं सही है। डोंट टैपिंग योर लेग, हमें अपने लेग को हिलाना नहीं चाहिए किसी भी पर्सन से बात करते समय। और बात करते हुए हमें किसी भी चेयर पे या किसी भी बैठने वाली जगह पे कंफर्टेबली बैठना चाहिए, ना कि असभ्य तरीके से बैठें जिससे सामने वाले पर्सन को अच्छा ना लगे। तो बैठने का और चलने का और बात करने का ये सारे के सारे तरीकों को हम फॉलो करेंगे और इससे अपने व्यक्तित्व को बेटर बना सकते हैं। एक चीज़ और है, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि कुछ पर्सन बात करते हुए अपने कानों को सहलाते हैं, नाक में उंगली करते हैं, अपने दांत को छूते हैं, अपने हाथों को अजीब अजीब हरकत देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक माइनस पॉइंट है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पर्सन ज़्यादातर स्वीटनेस से नहीं, सबसे हाई वॉइस के साथ ही बात करना पसंद करते हैं, जो कि ये भी एक माइनस पॉइंट है। हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। अपने से बड़े के साथ बोलते समय हमारा टोन कैसा होना चाहिए, अपने से छोटे से हमें कैसा बात करना चाहिए, यानी ये सारे के सारे चीज़ हमें पता होने चाहिए, जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, यानी बेटर होगा। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ पर्सन अपने से बड़ों के साथ तेज आवाज़ में बातें करते हैं, चाहे वो घर का सदस्य हो या बाहर का वरिष्ठ नागरिक हो, उससे वो तेज आवाज़ में बात करते हैं अननोन पर्सन से। तो हमें बिल्कुल भी अननोन पर्सन से भी कायदे से बात करना चाहिए। कुछ पर्सन पब्लिक प्लेस में जाते हैं, मोबाइल से अनयूजुअली बात करते हैं और सामने वाला पर्सन उनके पिता के उम्र का हो या उनके भाई का उम्र का, उसका भी लिहाज नहीं करते हैं, अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है, ये भी हमारे व्यक्तित्व को बेकार बनाता है। साथ ही साथ हमारे लाइफ में कपड़ों का भी विशेष महत्व है कि हमें कैसे कपड़ों को पहनना चाहिए और किस कपड़ों को कब यूज करना चाहिए। तो ये तो था कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने व्यक्तित्व को बेटर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बताया है वो बेसिकली बताया है, तो आपसे आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे फॉलो करें और अंतर खुद महसूस करें, लोगों के बीच में अपना खुद पॉपुलर हो और मेरी इन बातों से को अन्य लोगों तक फैलाएं, जिससे कि ये बातें सबको पता चले और सभी लोग अपने व्यक्तित्व को बेटर कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ गुड बाय।